ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बैतूल की, जहां शादी में ड्रोन कैमरा उड़ाने से बारातियों पर टूटा मधुमक्खी का कहर। आगे बात होगी देवास की, जहां बागली में आयोजित मुख्यमंत्री विवाह निकाह सम्मेलन में 245 जोड़ों का हुआ विवाह। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बैतूल के थाना बोरदेही के ग्राम मालेगांव बासनिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दूल्हा सार के समय ड्रोन कैमरे से शूटिंग की जा रही थी। ड्रोन कैमरे की आवाज सुनकर मधुमक्खी भड़क गई और बारातियों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से 20 से अधिक बाराती घायल हो गए, जिन्हें बोरदेही के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें मुल्ताई भेज दिया गया था। बता दें, रात 9 बजे के आसपास मुल्ताई पहुंचे बारातियों का सीएचसी में इलाज किया गया। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। देवास के बागली में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह निकाह योजना अंतर्गत निःशुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 245 नवयुगल परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यक्रम में मौजूद होकर नव दंपतियों को जीवन में नए पड़ाव के लिए शुभकामनाएं दी। सम्मेलन में 230 हिंदू जोड़ों का विवाह और 15 मुस्लिम जोड़ों का निकाह करवाया गया। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने 49,000 रुपए का चेक वर वधु को दिया। उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह निकाह योजना से आज प्रदेश में कई विवाह निकाह संपन्न हो रहे हैं। ये बड़ा पुण्य का कार्य है। ये एक प्रकार का हवन है जिसमें जितनी आहुति दें कम है। योजना में बागली विधानसभा क्षेत्र में 245 जोड़े जो आज विवाह सूत्र में बंधे हैं, और मैं बागली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई मुरली जी को मैं बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को, जनपद के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राय सिंह जी, हमारे एक और हमारे विधायक भाई मनोज चौधरी जी, ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वर्चुअल जुड़ करके वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। ऐसे हमारे सभी साथी और अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु सब ने मिलकर के आज इस बड़े आयोजन को, जिसमें सद्भावना का भाव दिखा, हिंदू मुसलमान सभी वर्ग के लोग आज इसमें वर वधु थे। मैं निश्चित रूप से मेरी ओर से भी बधाई, शुभकामनाएं, उनका जीवन सुखमय हो और स्वस्थ रहे और मस्त रहे, ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना करी है। जी, जैसा कि आज आपने मंच से कहा। देवास से सीनू संवाददाता साजिद की रिपोर्ट। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में की गई कार्रवाई के बाद बने तनाव के माहौल के चलते केंद्रीय अर्धसैनिक और रिजर्व बलों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। ऐसे में ग्वालियर सीआरपीएफ कैंप में ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे सीआरपीएफ के एक आरक्षक के साथ लूट की वारदात हुई है। अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 हथियारबंद बदमाशों ने डबरा टेकनपुर के पास हाईवे पर सीआरपीएफ आरक्षक की बाइक रोककर कट्टे की नोक पर उसकी सोने की अंगूठी, सोने के पेंडेंट और नकदी छीन ली। हथियार लहराकर मौके से फरार हो गए। घटना आंतरी थाना क्षेत्र में होने के कारण लूट का शिकार हुए सीआरपीएफ आरक्षक ने तुरंत थाने पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लूट का शिकार हुए सीआरपीएफ जवान पवन कुमार ने बताया कि वो सीआरपीएफ परिहार की 41वीं बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं और डबरा में उनका निवास भी है। छुट्टी कैंसिल होने के कारण वो डबरा से पनिहार अपने कैंप पर ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे। तभी अपाचे मोटरसाइकिल से आए 2 बदमाशों ने रास्ते में उन्हें रोककर देसी कट्टा दिखाकर उनकी सोने की अंगूठी और सोने का पेंडेंट छीन लिया। जेब से 8 से 9,000 रुपए निकाल लिए। मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा का कहना है कि सीआरपीएफ आरक्षक की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज कर लिया गया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। क्या नाम आपका? पवन कुमार बिरथरिया। हाँ, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं कल शाम को करीब 8:30 बजे डबरा से पनियार कैंप की तरफ जा रहा था। तब कल्याणी निकलने के बाद तालाब के थोड़े से टेक एंड ट्रीट होटल का थोड़ा सा निकलने के बाद 2 बाइक सवार आए, सामने से आके गाड़ी लगा दी और कट्टा निकाल के बोलते हैं जो भी तेरे पास है वो दे, नहीं तो गोली मार देंगे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एक को मैंने नहीं दिया, उससे थोड़ा सा विरोध हुआ, तब तक दूसरा आ गया, दोनों एक दूसरे की तरफ खड़े हो गए। उसके बाद फिर उनने मांगा कि क्या है, जो भी दे दो। तो उनने मेरी जेब से जितने भी पैसे थे वो ले लिए और एक रिंग और एक लॉकेट
क्या दोनों हथियारबंद थे? हाँ बिल्कुल, दोनों के पास देसी कट्टे थे, नकाबपोश थे के? नकाबपोश थे, दोनों ने अपना तौलिया से चेहरा ढका हुआ है। कितने कितने पैसे थे आपके? करीब 8,000 रुपये। क्या काम करते हैं? मैं CRPF में पदस्थ हूँ, आरक्षक के पद पर। आपने थाने कंप्लेंट किया? जी, मैं आतरी थाने में रात को कंप्लेंट करा के आया हूँ, FIR हुई है। तो क्या छुट्टी कैंसिल हो गई थी इसलिए जा रहे थे CRPF? हाँ, छुट्टी कैंसिल होने के कारण मैं उधर ही जा रहा था। वैसे तो दिन में अपना काम करवाता हूँ, रात को मेरा क्वार्टर वहीं है, तो क्वार्टर पे जाके रात वहीं रुकता हूँ। और आज की उनने डेडलाइन दी हुई थी मुझे, तो मैं आज जाके अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था। क्या लगता है कि जवानों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है क्या? CRPF के एक जवान है पवन बिरसैया, वो डबरा के पास डबरा चूमो गांव में रहते हैं। वहाँ पे उनके घर से वो ग्वालियर अपना CRP कैंप में वापस आ रहे थे, तो रास्ते में टेकनपुर के आगे जो है उनको दो अपाचे मोटरसाइकिल के युवकों ने रोका और रोक कर उनको कट्टा अड़ाकर उनके साथ में जो है उनके अंगूठियाँ, सोने की अंगूठी और एक सोने का पेंडेंट और नकदी रुपये उनके लूट के ले गए। उनकी रिपोर्ट पर जो है लूट का अपराध पंजीकृत किया गया है। अपाचे जो आरोपी थे, अज्ञात आरोपी, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जल्दी शिनाख्त कर गिरफ्तारी कर उनके द्वारा जो लूटा गया सामान बरामद कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।